तो आपकी हर समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं दाती महाराज, जो अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सीधे उनसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का निदान जान सकते हैं। आज दाती महाराज दूर करेंगे आपकी 12 समस्याएं। क्या आप चाहते हैं कि आपको जीवन साथी का साथ मिले? क्या आप चाहते हैं कि आपकी झोली खुशियों से भर जाए और घर में किलकारी गूंजे? क्या आप बहुत परेशान हैं? क्या कोर्ट कचहरी ने आपका जीना मुहाल कर दिया है? या फिर आप चाहते हैं कि आपको मान सम्मान मिले, लेकिन आप इन सब चीजों से वंचित हैं? तो दाती महाराज आपको उपाय बताएंगे, समाधान बताएंगे। क्या आपको बीमारी ने परेशान कर दिया है या आपकी गृहस्थी नहीं बस रही? इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं श्री श्री महामंडलेश्वर परमहंस दाती मदन महाराज। क्या आपको अपने जीवन में अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, या प्रयासों के बावजूद भी चल और अचल संपत्ति में स्थिरता नहीं रहती है? परिवार में किसी तरह का कारोबारी विस्तार नहीं हो रहा, परिवार में सुख शांति नहीं है? क्या शनिदेव के नाम पर लोग आपको डरा रहे हैं? क्या लोगों ने आपको डरा रखा है कि जन्म कुंडली में शनि आपके अनुकूल विराजमान नहीं है? क्या आपको किसी ने भयभीत कर रखा है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया या महादशा है? क्या आपको कंटक शनि के विराजमान होने की बात कही गई है? लोगों ने आपको डरा रखा है कि शनि आपके अनुकूल पाए में विराजमान नहीं है। तो फिर दाती महाराज बताएंगे जो पहले कभी नहीं बताया। आज आपको वो मिलेगा जो आपके जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल देगा। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तमाम जानकारियों के लिए दाती महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मत रखिए दिल में कोई भी शंका, अपने सवाल तैयार रखिए और हमें कॉल कीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप हमारे नंबर्स देख सकते हैं। हमारे नंबर है 012025111063 और 0120251185। तो तुरंत कॉल कीजिए, अपनी समस्याएं हमें बताइए, अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। उसके बाद अपना सवाल कीजिए। टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा। तो दाती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दाती जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस खास पेशकश में। जी, हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमन है। क्या आपका आत्मबल कमजोर है? क्या आपको अपने परिवार का साथ नहीं मिल रहा है, या फिर आपको घर में सुख नहीं है? संतान को लेकर आप परेशान हैं, या फिर कोर्ट कचहरी के मसले हैं? रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, और पिता और पुत्र में नहीं बन रही है। कैरियर को लेकर आप परेशान हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन कारोबार में लाभ नहीं हो रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी दुर्घटनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, और लोगों ने आपको भयभीत कर रखा है कि देवादिदेव शनिदेव की वजह से आप परेशान हैं। या फिर लोगों ने कहा कि जन्म कुंडली में शनि अनुकूल विराजमान नहीं है, या फिर आपकी 7.5 है, या फिर महादशा है, या जन्म कुंडली में कंटक शनि है। लोगों ने आपको डरा रखा है। 12 राशियों की इन 12 समस्याओं का समाधान लेकर आपके सामने हूं, और मेरा विश्वास करिएगा, ये दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। अद्भुत देवता है भगवान शनिदेव की आराधना करने से कैसे इन 12 समस्याओं का समाधान हो, 12 के 12 राशियों को आज उपाय बताऊंगा। लेकिन कहना चाहता हूं, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः, इन 3 सूत्रों को याद जरूर रखना मित्रों। और उसके बाद जो मैं उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को आप जीवन में अपना देते हैं, जीवन की दशा और दृष्टि जरूर बदलेगी। ऐसा मेरा अनुभव है, बाकी मैं दावे नहीं करता, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। नमो नारायण, नमो नारायण।
जी बिल्कुल। तो इन 12 राशियों के जातकों के जीवन में इन साल 2018 में क्या कुछ समस्याएं आ सकती है, समाधान बताएंगे दाती महाराज। दाती महाराज, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों के सामने किन समस्याओं का इस पूरे साल उन्हें सामना करना पड़ेगा, क्या कुछ उपाय है, इन समस्याओं के का हल क्या है? मेष राशि वालों, मैंने ये 12 समस्या बताई। यदि 2018 में इन 12 समस्या में किसी भी समस्याओं को आप सामना कर रहे हैं, मेष राशि वालों कागज और कलम ले लो। अब मैं उपाय बताने जा रहा हूं। जीवन की कोई भी ये 12 समस्या आपको परेशान कर रही हो, जो मैंने अभी चर्चा करी 12 समस्या, इन 12 समस्या में मेष राशि वालों कोई समस्या आपको है तो किसी भी शनिवार के दिन ये उपाय आप प्रारंभ करें और लगातार 21 शनिवार करें। हर रोज नित्य कर्म जनेऊ स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद किसी लोहे के पात्र में श्रद्धा अनुसार सरसों का तेल भर, चुटकी भर काले तिल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी उड़द डाल और इस पात्र को अपने हाथ में लेकर ओम शम अनंताय नमः। मेरी जीवन भर का अनुभव है मित्रों, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं खाली इस राष्ट्र की सेवा में लगा हूं और राष्ट्र हित में जितना जानता हूं वो बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से कर लेना। ओम शम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल की पेड़ की साथ परिक्रमा करें, तत्पश्चात वहीं बैठकर पुनः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। तत्पश्चात इस सरसों से भरा हुआ कटोरा जो है उसमें से जो तेल है वो किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा। अभी लगातार 21 शनिवार 11 शनिवार आप करके देखिएगा, जीवन महकने लगेगा, जीवन की परेशानियों का निवारण होगा। लेकिन माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम ये नहीं भूलना मेरे मित्र, क्योंकि नियमों का पालन बहुत जरूरी, इस बात का भी ध्यान रखें। नमो नारायण, नमो नारायण। वृषभ राशि वालों, क्या आत्मबल कमजोर है, क्या परिवार का साथ नहीं मिल रहा है, या छोटे भाई बहन आपके साथ नहीं है, या घर का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, कोर्ट कचहरी की मसले हैं, दाम्पत्य सुख नहीं है, दुर्घटनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, पिता और पुत्र में नहीं बन रही है, कारोबार विस्तार नहीं हो रहा, कारोबार में लाभ नहीं मिल रहा और रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, या फिर लोगों ने आपको डराया भगवान देवादिदेव शनिदेव के नाम से, तो उपाय नोट कर लीजिए वृषभ राशि वालों। वृषभ राशि वालों, किसी भी शनिवार के दिन ये उपाय प्रारंभ करना। हर रोज शनिवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म जनेऊ स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व काले कपड़े में श्रद्धानुसार काले तिल, उड़द, गुड़ की रेवड़ी या गजक, लोहे की कोई वस्तु और 7 डिबिया काजल बांध लीजिए और इसको पोटली बना दीजिए। इस पोटली को अपने सामने रख दीजिए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए, शुद्धासन पे बैठ जाइए। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार, हृदय से भावों से ओम सम छाया आत्मजाय नमः इस मंत्र का 108 बार तत्पश्चात इस पोटली को अपने ऊपर 7 बार उतारिए और पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। ये 7 शनिवार, 11 शनिवार, 21 शनिवार करके देखिएगा, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, 2018 प्रयासों के बावजूद भी मान सम्मान नहीं, कोशिशों के बावजूद भी परिवार एक साथ नहीं बैठ पा रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी कारोबार में विस्तार नहीं, घर का सुख नहीं, कैरियर में उठापटाख, संतान सुख नहीं, संतान को सफलता नहीं, कोर्ट कचहरी के मसले, जीवन साथी से खटपट, दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही, पिता और पुत्र में नहीं बन रही है, कोशिशों के बावजूद भी कारोबार में लाभ नहीं, या फिर कारोबार में सफलता नहीं मिल रही, या रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। यह अद्भुत उपाय है 2018 के लिए। मिथुन राशि वालों, इसको नोट कर लीजिए। माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और इस उपाय का सहारा ले लेना। ये उपाय शनिवार के दिन प्रारंभ करना और लगातार 7 शनिवार, 21 शनिवार करके देख लेना। शनिवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म जनेऊ स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व श्रद्धानुसार आटे में गुड़ मिलाकर, या फिर इतना आटा लीजिए जिससे 8 पूड़ियां बन जाए। आटे में गुड़ मिलाकर 8 पूड़ियां सरसों के तेल में तल लीजिए। इस पूड़ियों को किसी स्वच्छ थाली में रखकर भगवान शनिदेव के श्री चरणों में भोग लगाए, तेल का दीपक जलाइए 108 बार। ओम शम उमा स्वरूपाय नमः
इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने ऊपर से 7 बार उतारें। 10 प्रसाद किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए दक्षिणा के साथ। 21 शनिवार करके देख लेगा मिथुन राशि वालों, जमीन की दिशा और दृष्टि बदल जाएगी। ये अद्भुत है, बड़ा छोटा सा, लेकिन इसका प्रभाव अति प्रभावशाली है। जरूर करके देखें, कष्ट मिट जाएगा। नमन है। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, 2018 का दूसरा महीना फरवरी की 3 फरवरी प्रारंभ हो गया और 2018 में जीवन परेशानियों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं मिली, कारोबार में लाभ नहीं मिला, अपनों का साथ नहीं मिला, बिना वजह कोर्ट कचहरी मसला सामने आ रहे, अपमान की जिंदगी जीनी बढ़ रही है और जीवन साथी का सुख नहीं, दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ी और कारोबार में लाभ नहीं है। रोग आपका पीछा नहीं, डॉक्टर को दवा समझ में नहीं आ रही और दवा काम नहीं। इन संभावनाओं समस्याओं के लिए कर्क राशि वालों उपाय नहीं। ये 11, 7 या 21 शनिवार का, शनिवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म नो स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भर दीजिए। चौमुखा सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए 17 दाने उड़द के अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और उस दीपक में डालिए। तत्पश्चात ओम शम एक पादय नमः, ओम शम एक पादय नमः इस मंत्र का जाप करते 21 परिक्रमा पीपल के करिए। तत्पश्चात ये दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। वहीं बैठकर पुनः 108 बार इस मंत्र का जाप की ओम शम एक पादय नमः जाप। जाप के उपरांत जो दीपक में तेल है उसे तिलक अवश्य करें। ऐसा लगातार 7 शनिवार, 11 शनिवार, 21 शनिवार करके देखेगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण, जी नमो नारायण। जी बिल्कुल दाती महाराज, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर गया बिहार से नुपुर जुड़ गई है। नुपुर, आप अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय बताएं, उसके बाद सवाल कर सकती हैं अपना। हेलो जी नुपुर। नमो नारायण गुरुजी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1991, सुबह का 4:44 और गया जन्म स्थान। ये सवाल पूछना है कि शादी कब तक होगी और करियर के बारे में, जॉब कब तक मिलेगी। तुला लग्न है आपका और वृश्चिक राशि है, बुध की दशा है और बुध में इस समय मंगल है। जून के बाद बुध में राहु आएगा 2020 तक। गणनाओं की बात करें, बृहस्पति 11वें घर में है, केतु 9वें स्थान में, 4थे घर में मकर राशि में शनि और धनु राशि में राहु और शुक्र लगन में है। इन गणनाओं के हिसाब से शादी का समय 1.5 साल पहले प्रारंभ हुआ था, लेकिन 2018 अक्टूबर के बाद पुनः एक समय आ रहा है। प्रयास करना चाहिए शादी में सफलता मिले। इसके लिए वे सभी लोग जो अपने विवाह को लेकर परेशान हैं, ये उपाय उन सबके लिए कारगर रहेगा और ये अद्भुत उपाय है। आप जल, गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और मिश्री मिला दीजिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् भगवान शिव की शिव गायत्री का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। 108 बार इस गायत्री का जाप। तत्पश्चात 11 बेलपत्र अर्पित करें। पूजा के उपरांत गरीब निर्धन किसी कन्या को भोजन और वस्त्र का दान दीजिए। लगातार आप ये 40 सोमवार करके देख लीजिएगा, विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। और नुपुर, यदि आप 7.25 रत्ती पन्ना या गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करें तो भी विवाह संबंधी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान दाती महाराज खुद आपको बता रहे थे और 12 राशियों का हम जिक्र कर रहे थे। अब बात करेंगे सिंह राशि की। दाती जी, सिंह राशि के जीवन में अगर देखा जाए साल 2018 कैसा रहेगा? क्या कुछ समस्याएं आ सकती है? समाधान क्या है इसका? सिंह राशि वालों की चर्चा करूं उससे पहले मैं हिंदुस्तान के सभी दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की सवाल छूट जाते हैं और वे सभी लोग जो गुरुमंत्र दाती महाराज
YouTube पर या मेरी वेबसाइट पर, मेरी फेसबुक पर जी हिंदुस्तान के प्रोग्राम को देखकर सवाल करते हैं, उन सभी लोगों के सवाल का जवाब हर रोज सुबह 7 बजे गुरु मंत्र में देता हूं। इसलिए जी हिंदुस्तान सुबह 7 बजे देखना न भूले, न मना रहे। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक समन्वय, कोशिशों के बावजूद भी अपनों का साथ नहीं मिल रहा और पैतृक संपत्ति के मसले नहीं, बिना वजह के कोर्ट कचहरी के मसले, कारोबार में असफलता, दांपत्य जीवन में सुख नहीं, संतान को सफलता नहीं या संतान सुख नहीं, प्रयासों के बावजूद भी बरकत नहीं, दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही है। इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान 2018 के लिए बता रहा हूं। और ये उपाय बड़ा अद्भुत रहेगा। ये उपाय किसी भी शनिवार को प्रारंभ करें और लगातार 11 शनिवार करें, 21 शनिवार दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत कांसे के लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल, ओम शम सूर्य पुत्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल की पेड़ की 11 परिक्रमा करें। तत्पश्चात पीपल की पेड़ के नीचे बैठ जाइए, 3 माला ओम शम सूर्य पुत्राय नमः पुनः जाप करें। ये मीठा जल पीपल पे चढ़ा दें। पुनः घर आकर अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाइए, एक लौंग हाथ में लीजिए, भगवान शनिदेव का ध्यान करते 7 बार इस लौंग को अपने ऊपर से उछाल दीजिए और दीपक में डालिए और वहीं बैठकर 5 माला, 1 माला, 3 माला पुनः ओम शम सूर्य पुत्राय नमः इस मंत्र की जाप करके देखिएगा 2018 में इन समस्याओं का समाधान आपको अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले, क्या आप निर्णय नहीं ले पाते? क्या समय पर आप अपनी बात नहीं कह पा रहे, या बात करते समय पैर, जवान और पैर दोनों ही कांपने लगे? गलती आपके नहीं, लेकिन तब भी आपको दंड भुगतना पड़ रहा है। रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, अपनों का साथ नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छे आप एजुकेटेड है, लेकिन कैरियर में उठापटक है, कारोबार में जी जान लगा देते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। ये जो उपाय है ना, ये उपाय आप 21 शनिवार करें और उपाय हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के आसपास प्रारंभ करो, ज्यादा लाभ। शनिवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्योदय 5.25 किलो उड़द की दाल, 5.25 किलो उड़द की दाल के बड़े सरसों के तेल में तलकर भगवान शनिदेव के सिर चरणों में भोग लगाएं। पात्र को सामने रख दीजिए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए, वहीं बैठकर ओम शम काल सहोदराय नमः, ओम शम काल सहोदराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप। तत्पश्चात इन बड़ों को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर गरीब निर्धन लोगों में बांट। अभी 21 शनिवार करके देखिएगा, जीवन में संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 3 सूत्र, माता पिता की सेवा, आचरण अच्छा और राष्ट्र से प्रेम। उपाय 4 गुना ज्यादा फायदा देगा। नमूने बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले 2018 में यदि प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में सफलता नहीं, प्रयासों के बावजूद भी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो, प्रयासों के बावजूद भी संतान संबंधी समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा हो, प्रयासों के बावजूद भी संतान को शिक्षा में सफलता नहीं, कैरियर में उठापटक हो, कारोबार में परेशानी हो, कारोबार में लाभ नहीं मिल रहा हो, घर में बचत और बरकत नहीं हो रही और जीवन साथी के साथ आपस में कलह ज्यादा रहता हो, तो ये उपाय आपके लिए उपाय शनिवार को प्रारंभ करना और 40 शनिवार करना। शनिवार दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत 7 फूलदार लौंग फूलदार लौंग अपने पूजा में स्वच्छ काले कपड़े के ऊपर रख तेल का दीपक जलाई। ओम हर्ताराम सर्वदुखानाम दुष्टानाम भयवर्धनम मृत्युंजय महाकालम नमस्यामि शनैश्चर। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ओम हर्ताराम सर्वदुखानाम दुष्टानाम भयवर्धनम मृत्युंजय महाकालम नमस्यामि शनैः इस मंत्र का 108 बार जाप।
जाप के उपरांत दक्षिण दिशा में दीपक में कपूर जलाकर इन लौंग को भस्म कर दीजिए और इस लौंग की भस्म का तिलक अपने भाई 40 शनिवार करके जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी और जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी और जीवन में खुशियां आ जाएगी। अद्भुत है भगवान शनिदेव का उपाय। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 7.5 से आपको भयभीत होने की जरूरत है। दूसरे भाव से देवादिदेव शनिदेव गोचर कर रहे हैं, आपको भयभीत होने की जरूरत। लेकिन फिर भी यदि आपको कारोबार में सफलता नहीं मिली, आपका आत्मबल कमजोर है या परिवार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, छोटे भाई बहनों को सफलता नहीं मिली, बार बार घर बदलना पड़ रहा हो, भूमि भवन वाहन का लाभ नहीं मिल रहा हो, संतान सुख नहीं है, या फिर कोर्ट कचहरी के मसले है, या वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानी, या तो शादी नहीं हो रही है, या आपके संतान के अच्छे अच्छे रिश्ते शादी के निकलते जा रहे हैं, या फिर शादीशुदा जिंदगी में कलह है, दुर्घटनाएं हैं, पिता और पुत्र में नहीं बनी, संतान और आपके बीच में नहीं बन रही है, कारोबार में सफलता नहीं या कारोबार में लाभ नहीं मिल रहा, ये उपाय आपके लिए बड़ा अद्भुत है। शनिवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से भगवान सूर्य देव और मां छाया का ध्यान करते हुए 1.25 किलो या 8.25 किलो गुड़ 5.5 मिनट लाल कपड़े में बांध अपने सामने रख दीजिए चौकी के ऊपर, श्रद्धापूर्वक तेल का दीपक जलाई, ओम शम इंद्राय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप के उपरांत माता पिता के चरण स्पर्श करें, माता पिता नहीं तो बुजुर्गों की चरण स्पर्श, और नहीं तो अपने आराध्य को मत्था टेकें। पुनः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और ये गुड़ किसी गौशाला में दान दे। 11 शनिवार करके देखिएगा वृश्चिक राशि वालों, जीवन की खुशबू कुछ और ही होगी। ऐसा जी मेरा मानना। वैसे मैं बड़ा साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं भगवान शनिदेव की पूजा करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता, मानव हूँ, मानवेतर गुण है, अवगुणों से भरा जीवन है, राष्ट्र से प्रेम करता हूँ और राष्ट्र की भावना से आपके सामने आता हूँ। और मैंने हमेशा कहा कि मैं हर गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बस जी, राष्ट्र से प्रेम करो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुग्रह आचरण करो और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनिवार का दिन है और देवादिदेव शनिदेव की हाजिरी में सेवा में मैं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में, ये मेरा अद्भुत तीर्थ स्थान है। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि देवादिदेव शनिदेव की आराधना करो, जीवन खुशी से भरा रहेगा। और मेरे से नहीं, भगवान शनिदेव से जुड़ो, आपका कल्याण। और भगवान शनिदेव से जुड़ने का मतलब माँ बाप की सेवा, आचरण अच्छा और राष्ट्रीय प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय। दाती जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सत्यनारायण पश्चिम बंगाल से जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, आप अपनी जन्मतिथि जन्म स्थान बताएं जन्म समय के साथ, उसके बाद आप अपना सवाल हमसे कर सकते हैं। जी सत्यनारायण, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैडम आ रही है जी। अपनी जन्मतिथि जन्म स्थान जन्म समय बताएं, सवाल करें। जन्म तो मालूम नहीं है, मेरा जन्म मालूम नहीं है, 1978 का जन्म है। मेरी बेटी के बारे में पूछना है जिसका जन्म तिथि 23 जनवरी 2008 8:05 पर है। उनका नाम है मानसी पांडे। जी सवाल करें सत्यनारायण। वो बहुत बीमार रहती है, उसको किडनी का इन्फेक्शन है। मैं चेन्नई दिखा रहा हूँ, आज 7 साल हो गए, 7 साल से दिखा रहा हूँ। वो रिकवर हो रही है, अभी थोड़ा रिकवर हुई है, पूर्ण तरह से नहीं हुई है। इसके बारे में थोड़ा बताएं। और हमारा काम ठीक से नहीं चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नमोनारायण सत्यनारायण जी, प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, साधारण सा व्यक्ति हूं। प्रश्न लगन से बात करते हैं और प्रश्न लगन ये कह रहा है इस समय कि मेडिकल सारा मत छोड़ना, मेडिकल पे पूरा ध्यान रखना। और मेडिकल पे पूरा ध्यान रखते हुए छोटा सा उपाय है, और ये उपाय आपके परिवार में आपकी पत्नी करें, आप करें तो आपकी संतान को लाभ जरूर मिला। और उपाय ये है कि भगवान महादेव का हर सोमवार के दिन बेटी के नाम से रुद्राभिषेक हो। महादेव की कृपा से दवा लगने लगेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी और आरोग्यता प्राप्त। महादेव की पूजा, रुद्री का हर सोमवार में बेटी के नाम से रुद्री हो। और रुद्राभिषेक के बाद निधन गरीब बच्चों को दूध और चावल की खीर का दान जरूर दे देना। और बिटिया के गले में 1 दाना गौरी शंकर रुद्राक्ष डाल देना।
बहुत उत्तम और बहुत ही शुभ उपाय है। लेकिन फिर कहूंगा कि मेडिकल में कहीं लापरवाही नहीं करना, क्योंकि प्रश्न लगन ये कह रहा है कि लाभ मेडिकल से ज्यादा मिलेगा, तो दुआ और दवा दोनों ही साथ चलनी चाहिए। नमन है। तो चलिए अब आगे की राशियों का जिक्र करते हैं। धनु राशि के जो जातक है उनके जीवन में क्या कुछ समस्याएं आने वाली है, किस तरह से समाधान उनका जो दाती महाराज लगातार बता रहे हैं। दाती जी क्या कहना चाहेंगे धनु राशि के जातकों के लिए? धनु राशि वाले, क्या प्रयासों के बावजूद भी मन बहुत परेशान रहता और सफलता आपको मिल रही है? रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे, बेरोजगारी पीछा नहीं छोड़, सारे प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं और निराशा ने आपको घेर लिया है। रोगों के साथ साथ परिवार से नहीं बन रही, दाम्पत्य सुख में कमी आ रही है। धनु राशि वालों, ये उपाय अद्भुत रहेगा। शुक्रवार की रात 12 बजे 1.25 किलो देसी चना बराबर बाथरूम में 3 जगह पानी में भिगो दीजिए। शनिवार की सुबह नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व सरसों के तेल में तीनों को अलग अलग छौंक दीजिए और तीनों को शुद्ध पात्र में रखकर अपने सामने रख दीजिए। तेल का दीपक जलाई शनि पत्नी नाम स्तुति, ये ऐसा उपाय है जो कभी खाली नहीं गया। शनि पत्नी नाम स्तुति, ओम शम शनिश्चराय नमः, भजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया, कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये शनि पत्नी नाम स्तुति, इसका 108 बार जाप करें। पूजा के उपरांत 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा किसी दिव्यांग यानी जो अपाहिज या दिव्यांग बोलते उनको दीजिए, दूसरा कुष्ठ रोगी को दीजिए और तीसरा हिस्सा किसी गरीब विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए। ऐसा 21 शनिवार करके देखिएगा। धनु राशि वालों, जीवन की संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। नमन बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, कारोबार में सफलता नहीं मिलती, मनोबल बहुत कमजोर है, निर्णय क्षमता कमजोर है, समय पर निर्णय नहीं ले पाते और प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक समन्वय नहीं है। कोर्ट कचहरी के मसले हैं, दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही है, दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है और संतान को सफलता नहीं मिल रही है। नोट करिए ये उपाय, और ये उपाय आपके जीवन में बड़ा काम आएगा। और ये उपाय शनिवार को प्रारंभ करें। शनिवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार सरसों का तेल भर दीजिए। उसमें 7 चुटकी काले तिल और 11 लौंग डाल सुदासन पे बैठ जाइए। ओम शम कालाय नमः, ओम शम कालाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत ये तेल जो आपने मिट्टी के पात्र में भरा किसी विधवा स्त्री को दे दीजिए या फिर आक यानी अक्का उसकी जड़ में चढ़ा दीजिए। ऐसा 186 दिन नियमित करना है, ध्यान रखना, कष्ट मिट जाएंगे। नमूना में बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशियों, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कहना चाहता हूं कि 2018 आपके लिए लाभ और सफलता से बीते। कारोबार में सफलता मिले, नौकरी में सफलता मिले, रोजगार के साधन उपलब्ध हो, परेशानियों का निवारण हो, पारिवारिक सुख मिले, संतान सुख मिले। इन संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए ये उपाय है। उपाय शनिवार दिन प्रारंभ करें। शनिवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत ये उपाय प्रारंभ करें। सूर्य देश एक नारियल ले, नारियल को अपने ऊपर से 7 बार उछाल दे, अपने सामने पूजा स्थान में स्वच्छ थाली में रख दीजिए। ओम शम कौणस्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं, इस मंत्र का ध्यान करते हैं। सरसों का तेल का दीपक जलाएं 108 बार। ओम शम कौणस्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करें। जाप के पश्चात किसी चौराहे या पीपल के पेड़ के नीचे इस नारियल को फोड़ दीजिए, आधा वहीं छोड़ दीजिए और आधा गरीबों को बांट। शनिवार को प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। आप करके देखिएगा, अवश्य आपको सफलता मिलेगी और आपके कष्ट मिटेंगे। कारोबारी कष्ट मिटेंगे, पारिवारिक कष्ट मिटेंगे, स्वास्थ्य के कष्ट मिटेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और संपूर्ण जीवन की परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। नमन आ रहे हैं और बात करते हैं अब मीन राशि वालों। प्रयासों के बावजूद भी आप अपनों को अपने साथ नहीं ला पाए, परिवार में कलह, घर और आवास को बार बार बदलना पड़ता है, वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और संतान सुख नहीं या संतान को सफलता नहीं मिलती या फिर कोर्ट कचहरी के मसले है। जीवन साथी से हमेशा किसी न किसी बात को लेकर कलह रहता है, रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, संतान और आपके बीच में समन्वय नहीं, कारोबार में लाभ नहीं है। ये उपाय और ये उपाय अद्भुत है। ये उपाय आप शनिवार को प्रारंभ करें।
नित्यक्रम नो स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व भगवान शनिदेव का यंत्र अपने घर में स्थापित कर दें और उसके सामने सरसों का तेल का दीपक जला दें। ओम शमा गोक्षाय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप के उपरांत रोटी पर 7 दाने उड़द रख दीजिए और गुड़ की डली रख दीजिए और अपने ऊपर से भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए 7 बार उतारिए और ये रोटी गाय को खिला दीजिए। छोटा सा उपाय है, आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। नमो नारायण। बिल्कुल, तो ये था 12 राशियों का हाल और आपके सवालों का जवाब भी लगातार दाती महाराज आपको दे रहे हैं। आप कॉल लगाते रहिए, आपकी समस्या का जो आपका कोई भी लगन है, आपका कोई भी नाम है, कोई फर्क नहीं। यदि आपको संतान सुख नहीं है, कारोबार में सफलता नहीं है, वैवाहिक परेशानियां हैं, जीवन साथी में खटपट है और आप प्रयास करते हैं लेकिन प्रयास सफल नहीं हो रहे, किसी भी शनिवार दिन श्रद्धानुसार या 8.25 किलो या 1.25 किलो सरसों का तेल ले लीजिए, मिट्टी के पात्र में रख दीजिए, अपने सामने रख दीजिए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए। नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि शनि। इस मंत्र की 8 माला जाप करें। तत्पश्चात सरसों के तेल को गरीब, निर्धन, वयोवृद्ध, विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए। 40 शनिवार करके देखिएगा, कैसे भी संतान प्रॉब्लम है लाभ मिलेगा, कारोबार में प्रॉब्लम है लाभ मिलेगा, शिक्षा में प्रॉब्लम है लाभ मिलेगा, रोजगार में प्रॉब्लम है लाभ मिलेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी है लाभ मिलेगा। और कहीं छूट जाता है, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, मैं हर रोज सुबह आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर जी हिंदुस्तान के गुरु मंत्र प्रोग्राम 7 बजे आता हूं। उसे देखना नहीं भूलिए, क्योंकि जो छूट जाता उन संपूर्ण समस्याओं का समाधान मैं जी हिंदुस्तान के सुबह 7 बजे गुरु मंत्र में करता हूं। प्रयास करता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, एक कोशिश करता हूं कि कहीं आपके काम आ जाऊं। मनुष्य होने के नाते दावे मेरा स्वभाव नहीं है और मैं कोई सिद्ध साधक नहीं हूं। अपने जीवन के कल्याण के लिए प्रभु के मार्ग पर चल रहा हूं। मनुष्य हूं, भूल संभव है, हर भूल के लिए मेरे राष्ट्र से क्षमा प्राप्त है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र प्रेम करो, समय निकालो, परमात्मा का भजन करो, ईश्वर चिंतन करो, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। जी बिल्कुल, तो ये जो उपाय है वो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। आपके सवाल जो है उनका जवाब लगातार दाती महाराज दे रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।